कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्दों के बारे में पढ़ा, उसके बारे में लिखा। आज हम पाठ कर रहे हैं, 7वां पाठ आपका है क्या निराश हुआ जाए, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग दुनिया में ऐसे ही धोखेबाज होते हैं, धोखा करते हैं, हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस बात को लेकर के निराश नहीं होना चाहिए। क्या निराश हुआ जाए, इस बात के ऊपर आपका यह पाठ लिया गया है। इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत ही सुंदर निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, वो इस बारे में बताते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी घबरा जाता है। लेखक कहता है मैं डर जाता हूँ। कभी कभी क्यों डर जाता है? कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में, जब लेखक ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, उनको पढ़ता है तो लेखक बहुत दुखी हो जाता है। इसके साथ ही देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। कितना भी ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन उसके ऊपर इतने आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि हम अनुमान नहीं कर सकते कि कौन सही है और कौन गलत है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। और आज की मीडिया और आज के अखबार तो देखिए आप किस तरह से इस चीज को, झूठ को फैला रहे हैं। अतः आज हम देख सकते हैं इसमें कुछ बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय ने देखा था? क्या हमारी ये भारतीय संस्कृति सभ्य भारतवर्ष की अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी परिश्रमी लोग पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू यानी कायर और डरपोक बेबस लोगों के हिस्से पड़ गई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है और लोग ईमानदारी से घबराने लगे हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो बेईमानी करने वाले लोगों का समय बन गया है। इसलिए जो हमारे जीवन की अच्छी चीजें हैं वो खत्म होती जा रही है। देखिए, भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया था। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण भाव बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहे हैं और हमें उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारत ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, इन्हें दुर्गुण माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए हम कोटि कोटि, वह यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित थे। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना था, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। आज के वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में मैं पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।